डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बात किया था नेगेटिव मोमेंट की, अब हम बात करेंगे पॉजिटिव मोमेंट की। सो पॉजिटिव मोमेंट रेनफोर्समेंट सो बेसिकली जो पॉजिटिव मोमेंट्स हमारा जो आया था बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, वो आया था 500 किलो न्यूटन मीटर। सो एरिया ऑफ स्टील निकालना हो तो क्या करेंगे, डेट इज MU इज इक्वल टू 0.87 FY AST इंटू D इंटू 1 माइनस FY AST अपॉन FCK B इंटू D। सो MU कितना आया था, डेट इज 500 इंटू 10⁻6 इक्वल टू 0.87 इंटू 415 इंटू AST इंटू D कितना है 1040 मल्टीप्लाइड, डेट इज 1 माइनस FY डेट इज 415 इंटू AST अपॉन FCK डेट इज 25 इंटू B डेट इज 2400 इंटू 1040। सो जब इसको सॉल्व करेंगे तो AST की वैल्यू बेसिकली जो आएगी वो आएगी 1338 mm²। सो AST मिनिमम जो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो AST मिनिमम बेसिकली हमारा आया था 3168। सो AST मिनिमम ज़्यादा है AST से, तो जनरली फिर हम क्या करेंगे उस केस में AST प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज AST मिनिमम हमारा जो आया था वो कितना आया था, डेट इज़ 3168। और इसके लिए जो हमने इसके लिए जो हम नंबर ऑफ बार्स निकाले थे वो 16 बार्स आई थी, और डायमीटर ऑफ बार जो लिया था वो 16 mm डायमीटर लिया था। सो हम कह सकते हैं दैट इज हैंस प्रोवाइडिंग 16-16 mm diameter bars under the column C1 and C2 as positive reinforcement, positive moment reinforcement। सो यहाँ पे जो हमने AST 1338 आया जो है कम आया AST मिनिमम से, इसलिए हम AST मिनिमम के लिए ही प्रोवाइड करेंगे पॉजिटिव में। सो जो AST मिनिमम आया था उसके लिए 60 mm डायमीटर यूज़ किया गया था, और नंबर बार जो फाइंड किया था वो 16 बार्स आई थी। सो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। So transverse reinforcement, so in this direction the footing is designed as cantilever supported on the columns। सो अगर हम इस डायरेक्शन में बात करें तो जिसमें फुटिंग होगी और फुटिंग के जो बैंडविड्थ होगी वो कितना होगी। सो ये अगर हमारा कॉलम है तो कॉलम की विड्थ हमने मान लिया डेट इज स्मॉल b, और ये आपकी डेप्थ ऑफ द फुटिंग डी है, स्मॉल डी है सपोज। सो ये एंगल कितना बना, डेट इज़ 45। सो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी, डेट इज़ d, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, डेट इज़ d। बिकॉज अगर ये आपको d पता है और ये आपको डिस्टेंस पता है, और लगाएंगे आप tan 45 तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, डेट इज़ d।
सो इस केस में हम जब बात करेंगे तो ये जो बैंडविड्थ होगी ये, तो बैंडविड्थ कितनी आ गई, दैट इज बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव डेप्थ. सो in the transverse reinforcement, the transverse reinforcement is provided under each column within a band having a width equal to the width of column plus 2 times the effective depth of foundation. So bandwidth under column C1 और C2 is equal to, डेट इज बी कितना है 0.5 प्लस डी, तो डी की वैल्यू कितनी है, डेट इज अगर मीटर की बात करें तो 1.04, तो 1.04 प्लस 1, यहाँ पे 1 क्यों लिया बेसिकली, क्योंकि जो आउटर साइड पे जो डिस्टेंस आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती. क्यों, क्योंकि हमारा सेंटर से कॉलम के सेंटर से दोनों कॉलम की बात करें तो दोनों कॉलम के सेंटर से डिस्टेंस हमारी कितनी आई थी 1.25. सो कॉलम की जो साइज़ थी वो डेट इज़ 0.5 थी, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आउटर डिस्टेंस होगी ये मैक्सिमम 1 ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं है. तो इसलिए जो हम बात करेंगे डी की, तो वो कितनी बात करेंगे आउटर वाले के लिए, डेट इज़ 1 मीटर लेंगे. क्यों लेंगे, बिकॉज ऑन दी outer side only 1 meter length is available. यहाँ पे 1.04 लिया, यहाँ पे 1 लिया, क्यों लिया फिर से समझ लेते हैं. क्योंकि यहाँ पे अगर कॉलम की बात करें, ये अगर कॉलम है, कॉलम की अगर हम बात करें तो बैंडविड्थ यहाँ पे जो डी आ रहा है मैक्सिमम, वो डी कितना आएगा ले सकते हैं, इधर भी डी है इधर भी डी आएगा. सो यहाँ पे जो डी है वो कितना मैक्सिमम, डी की वैल्यू है 1.04, बट कितना ले सकते हैं मैक्सिमम 1, बट यहाँ तो हम ले सकते हैं ऑलरेडी, इसलिए हम यहाँ पे जो डी आ रहा है वो पूरा लेंगे. सो इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी डेट इज़ 2.54 मीटर. सो अब निकालेंगे डेट इज़ अपवर्ड प्रेशर. सो अपवर्ड प्रेशर डेट इज आएगा, डेट इज़ फैक्टर लोड, कॉलम लोड, एक पर्टिकुलर कॉलम की बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय दी, डेट इज फैक्टर करेंगे 1.5 इंटू लोड अपॉन डेट इज विड्थ ऑफ फुटिंग. जो ये सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा डेट इज 1000 किलोमीटर पर मीटर. सो इसको और समझ लेते हैं. ये हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये हमारी फुटिंग है, कॉलम फुटिंग, इसको हम एज ए कैंटिलीवर डिज़ाइन कर रहे हैं. सो ये हमारी 2.4 मीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये जो हम बात करेंगे ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो आएगी वो आएगी 0.95 मीटर, या ये कह सकते हैं ये वैल्यू जो कितनी होगी डेट इज़ 0.95 मीटर. सो अगर हम बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं एट द फेस ऑफ द कॉलम पर, तो कॉलम का जो फेस होगा वो यही होगा, और ये जो डिस्टेंस आएगी डेट इज 0.95. सो बेंडिंग मोमेंट एट द फेस ऑफ द कॉलम
in the transverse direction, that is 1000 into 0.95 into 0.95 डिवाइडेड बाई 2। सो इस फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 मोमेंट आएगा 451.25 किलो न्यूटन मीटर्स। सो इसके लिए हम मिनिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट ले लेंगे क्योंकि मोमेंट उससे ज़्यादा आएगा नहीं। सो हेंस प्रोवाइडिंग सो AST मिनिमम कितना होगा, डेट इज़ 0.12% 0.12% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पे जो विड्थ है वो कितनी है, बैंड विड्थ कितनी आई है, डेट इज़ 2.54, डेट इज़ 2.54 मीटर में आई थी, तो 2540 मल्टीप्लाइड बाय द ओवरऑल डेप्थ डेट इज़ 1100। सो ये वैल्यू आएगी 3353 mm²। सो अब हम बात करेंगे फर्दर। सो जो फर्दर बात करें, अगर हम यूज़ करेंगे यूजिंग 16 mm डाया बार, सो नंबर ऑफ बार्स निकालेंगे। सो ये आ जाएगा, डेट इज़ नंबर ऑफ बार्स निकालेंगे, डेट इज़ 3353 एंड पाई बाई 4 इंटू 16 का स्क्वायर, तो ये आएगा डेट इज 17 बार्स आएगी। सो स्पेसिंग 16 mm डाया बार, सो ये आएगी डेट इज 201, डेट इज पाई बाई 4 इंटू 16 स्क्वायर करेंगे तो 201 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय दी कॉलम बैंड विड्थ डेट इज 2540 अपॉन डेट इज एरिया ऑफ स्टील डेट इज 3353। तो ये सॉल्व करेंगे, करेंगे तो फर्दर आएगा 152 mm। सो हेंस प्रोवाइडिंग 16 mm dia bar at the rate 150 mm सेंटर टू सेंटर, ब्रेकर में चले सकते हैं 17 bars under columns C1 and C2 in the width कितनी थी, डेट इज 2.54 मीटर। तो 2.54 मीटर जो बैंड विड्थ थी उस पर हम देंगे डेट इज 16 डायमीटर बार्स तो लेंगे, स्पेसिंग रखेंगे 150 mm सेंटर टू सेंटर। इसके अलावा जो होगा रेस्ट ऑफ द पोर्शन होगा उसके लिए हम 16 mm डायमीटर बार्स प्रोवाइड करेंगे, बट उसकी स्पेसिंग रखेंगे डेट इज 300 mm सेंटर टू सेंटर। तो एंड इंटरेस्ट ऑफ द पोर्शन 16 mm बार्स एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर। सो अब हम बात करेंगे डिटेलिंग की। सो हमारी जो विड्थ ऑफ फुटिंग है डेट इज़ 2.4 मीटर, जो लेंथ है डेट इज़ 7.5 मीटर। अगर हम बात करें प्लान ऑफ बॉटम रिइंफोर्समेंट की, सो इसमें हम बात करेंगे तो ये जो हमारी 2.54 है, ये 2.54 बेसिकली क्या है, हमारे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है ये आपकी कॉलम की बैंड विड्थ है। अगर ट्रांसवर्स डायरेक्शन की हम बात करें तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो हमने 17 बार्स निकाली थी, ठीक है, एंड डायमीटर जो लिया था वो 16 mm के लिया था और स्पेसिंग रखी थी 150 mm सेंटर सेंटर शिप बैंड विड्थ के लिए, ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन की बात करें। और ये जो हमने क्योंकि बैंड विड्थ तक हमने स्पेसिंग रखी है डेट इज़ 150 mm सेंटर सेंटर, और जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है उसके लिए हमने कितने लिया, दैट इज़ 300 mm सेंटर टू सेंटर। तो दैट इज़ 16 mm डायमीटर्स बार्स एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर्स। ये आपको लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन दिखा रहा है। सेम अगर हम बात करें पॉजिटिव मूवमेंट्स की बात किया था, तो पॉजिटिव मूवमेंट में हमारे जो नंबर ऑफ बार्स यूज़ किया हमने डेट इज़ 16 mm यूज़ किया है डायमीटर बार, और नंबर बार भी 16 आया है। सो ये जो आपको ये दिख रहा है ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, सो ये क्या डेट इज़ 16 mm 16 number of bars and 16 mm diameter bars।
इसी तरह हम ये प्लान ऑफ टॉप रेनफोर्समेंट है। तो टॉप जिसमें नेगेटिव मोमेंट्स हमारा आया था, तो नेगेटिव मोमेंट्स के लिए जो हमने नंबर ऑफ़ बार्स निकाली थी वो 21 बार्स निकाली थी, और उसमें से 21 बार्स में से हमने 5 बार्स को कंटेन कर दिया था, और उसके डिस्टेंस पे किया था डेट इज़ 1.6 पे। तो इसमें जो 5 बार्स थी, यहाँ पे देख रहे ब्लैंक दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 बार्स को हमने क्या किया है, कंटेन कर दिया 1.6 मीटर से यहाँ से इस डिस्टेंस तक। एंड ये आपको दिखा रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें आपको रिप्रेजेंट कर रहा है डेट इज़ 21 नंबर ऑफ बार्स, डायमीटर डेट इज़ 16 mm डायमीटर्स, और ये 1.6 मीटर हमने लिया था। और ये सिमिलरली ये जो हमने ट्रांसफर डायरेक्शन की बात की थी वही है, डेट इज़ अगर पॉजिटिव मोड की बात करें तो 16 mm डायमीटर्स बार्स।